दोस्तों आप लोगों में से कई एस्पिरेंट्स का हम मेरे पास कमेंट आ रहा था जो कि स्पेशली ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर रहे हैं। उनको ईडब्ल्यूएस एनेक्स्चर में कैसे भरना है, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड कई वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं जिसमें मैंने बताया है फॉर्म कैसे फिलअप करना है और उसके साथ ईडब्ल्यूएस का जो आपका अंडरटेकिंग है उसको कैसे फिल करना है। यहाँ पर अगर आप एनेक्स्चर की बात करता हूँ तो देखेंगे सबसे नीचे ड्राफ्ट में आपका एनेक्स्चर शो होगा जिसमें नेम ऑफ कैंडिडेट और रोल नंबर ये तो आपका आएगा ही, पर ये जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब आएगा। ये मैंने पूरा फिल करके निकाला हुआ है। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट। आप अपने फादर का या फिर गार्जियन का जिसका भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है ना, आपके पेरेंट्स का होता है जिस बेसिस पर बनाया गया है, तो उनका यहाँ पर नाम या आपके जब फॉर्म डाले रहेंगे तो उसमें आएगा। ठीक है, रिलेशनशिप अगर आप उसमें फादर डाल देंगे तो आपका फादर का नाम यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है। और एक चीज़ याद रखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको पैन कार्ड के बेसिस पर, आधार कार्ड के बेसिस पर डालनी है। पैन नंबर यहाँ पर लगेगा उनका, तो यहाँ पर उनका पैन नंबर डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आपका प्रोफेशन आता है, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर उनका प्रोफेशन हो जाएगा। उसके बाद टीचिंग है तो टीचिंग हो जाएगा, जो भी उसमें प्रोफेशन हो वो आपको चूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, अब वो किस जगह पे काम करते हैं। अगर आपका खेतों में काम करते हैं तो किसके खेतों में काम करते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं, उनके आपके पिता के नाम पर ज़मीन है तो 8 एकड़ से कम होनी चाहिए। ये चीज़ आपको क्राइटेरिया पता है डब्ल्यूएस से, तो अगर ज़्यादा है तो वैसे भी आप क्राइटेरिया के बाहर हो जाएंगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है कि आपके सर्टिफिकेट में जो आपने बनवाया हुआ है उसमें और आपकी इन डिटेल्स में जो है कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए और ये चीज़ें मैच करनी चाहिए। तो यहाँ पे नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर जहाँ वो काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अपने आपके पिता के नाम पे नहीं दादा के नाम पे है ज़मीन, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर एनुअल इनकम आपकी क्या है, तो आपने जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है 2023 और 24 फॉर्म दिख रहा है ना, फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 2023-24 का ही लगेगा क्योंकि 2023-24 वाला फाइनेंशियल ईयर आपका अभी ख़त्म हुआ है और 24-25 वाला फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म होगा, मार्च में, यानी आपका 31 मार्च को ख़त्म होगा। तो इस वजह से 23-24 का ही पूछ रहा है। आपके इनकम सर्टिफिकेट में भी आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 ही होना चाहिए, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वाला। ये चीज़ मैंने बताई हुई है कैसे फिल करना है। और उसमें अगर कोई गलती हो तो आप उसको जाके दोबारा से दूसरा बनवा सकते हैं सेम नंबर पर। अगर आप वाले में कोई भी प्रॉब्लम है तो सेम आपका जो सर्टिफिकेट है उसी नंबर पर जा करके आप दोबारा से सिग्नेचर वगैरह करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अथॉरिटीज़ इशू कर देंगी क्योंकि थोड़ा आपका बस वही माइनर सा डिफरेंस है, कोई नया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर बात करते हैं वेदर द कैंडिडेट एंड देयर फैमिली मेंबर हुज नेम्स आर मेंशन्ड इन कॉलम 3 फाइल आईटीआर, तो क्या यहाँ पर आपके जो फैमिली मेंबर हैं पिताजी, क्या वो या माताजी जिनका भी आप डाले हुए हैं, जो भी आपका गार्जियन है, क्या वो आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, पता कर लीजिए। अगर करते हैं तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे लगेगी, पीडीएफ उसका पीडीएफ आपको अपलोड करना पड़ेगा जो भी यहाँ पे आगे मांगेगा। नहीं है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस नो पे आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपसे कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाएंगे कि जैसे वेदर द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट ओन्स और पॉजेसेस एग्रीकल्चरल लैंड, तो क्या आप जो कैंडिडेट हैं उनकी फैमिली में वो जो कोई लैंड है उसको पॉजेस करते हैं या नहीं, आपके पिताजी के नाम पर लैंड है। इसमें देखिए क्या 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 चीज़ें मानी जाएगी, आपकी फैमिली में कौन कौन आता है कि पर्सन हु सीक्स द बेनिफिट, यानी जो एस्पिरेंट हैं आप और उनके पेरेंट, पेरेंट मतलब आपके माता और पिता और आपका भाई जो कि एज में 18 साल के 18 साल के नीचे है अगर उसके नाम पर भी कुछ, ऑल्सो हर स्पाउस, और अगर आपकी शादी हुई तो आपकी स्पाउस या फिर आपके बच्चे जो कि 18 साल के नीचे हैं, तो ये आपकी फैमिली में काउंट होते हैं। तो यदि यस हो गया, अगर हाँ यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आपका हाँ होगा तो आपको पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी। ये देखिए इक्वल और मोर देन 5 एकर्स, पूरा आपको एरिया वगैरह बना बताना पड़ेगा, एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड जिसमें इरीगेटेड यानी सिंचित और अनइरीगेटेड असिंचित लैंड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी पड़ेगी। और यहाँ पे द कैंडिडेट मस्ट मेंशन क्लियरली हाउ मेनी एकर्स ऑफ लैंड और हेल्ड बाय हिम और एंड हिज फैमिली मेम्बर सेपरेटली एंड ऑल्सो द टोटल एरिया ऑफ द लैंड, यानी किसके नाम पर कितना है, आपके भाई के नाम पे जो कि 18 साल से नीचे, आपकी मम्मी के, आपके पापा के नाम पे क्या कितना ज़मीन है। तो ये चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि फादर के नाम पे 3 एकड़ हो गई, मदर के नाम पे 2 एकड़ हो गई, ब्रदर के नाम पे 1 एकड़ हो गई, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिर एड्रेस ऑफ एग्रीकल्चरल इरीगेटेड एज वेल अनइरीगेटेड लैंड, इसका एड्रेस भी यानी पूरी आपको
खसरा खतौनी होती है ना, वो निकालना पड़ेगा, उससे आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे कि कंप्लीट एड्रेस किस विलेज में है, कौन से ब्लॉक में है, कौन से तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, कहाँ कहाँ ये चीज़ें, आपकी ज़मीन कहाँ कहाँ किस किस जगह हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। और फिर 5th नंबर पे अगर आप देखेंगे, वेदर द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट ओन्स रेजिडेंशियल फ्लैट, क्या आप जो है 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर का कोई रेजिडेंशियल फ्लैट लेते हैं, तो ये चीज़ आपको पता ही है। AWS कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया क्या है, AWS सर्टिफिकेट में देख सकते हैं, तो यहाँ पे यस और नो आप फिल कर सकते हैं। और उसी के बाद यहाँ पर अगर आगे आएंगे तो ये देखिए, इफ़ 5 AES अगर यस है तो कैंडिडेट को मेंशन करना पड़ेगा फ्लैट जो कि ओन किया गया है, और फ्लैट 1 1200 स्क्वायर फीट या फिर 800 स्क्वायर फीट, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। फिर 6 में आएंगे, अब एड्रेस लिखना पड़ेगा अगर है, और 6 में आएंगे, वेदर फैमिली कैंडिडेट ओन हिज स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर ओल्ड, क्या रेजिडेंशियल प्लॉट क्या उनके आपके पास है, अगर है तो वो चीज़ें आपको फिर से बतानी पड़ेगी, पूरा एड्रेस वगैरह देना पड़ेगा, ये चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है। और एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन कैंडिडेट विश टू सबमिट रिलेटिंग टू AWS, ये ऑप्शनल है, आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूरा फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं AWS एनेक्स्चर का। और इसमें अगर किसी भी प्रकार की आपकी गलती हो जाती है तो आप OTR अदर देन OTR में जा करके, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन अदर में जा करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और फिर 12 फेब पे जब आपका दोबारा से विंडो ओपन होगी, उसके बाद आप दोबारा से उसको सबमिट कर करके पूरी एप्लीकेशन में दोबारा से उसको रिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई गलती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।